ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭੰਡਾਰੇ ਜਗਰਾਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਿਲਾਸਪੁਰੀ ਧਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਣੇ ਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਕੁਝ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਧਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਲਵੀਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਲਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਧਾਮ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕੀ ਹੈ, क्योंकि ऋषि मुनि भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ खाना बनाते सी। देखो जी, ये जहाँ रे बिलासपुरी धाम है, हमारे बुजुर्गों से ये धाम बनाते आए जी। यही परंपरा वहाँ से चलती आई। हमने भी जब बचपन से उन्हीं के साथ से इन्होंने सीखा और हमें ये प्रेरणा मिली कि आने वाले टाइम में इसको आगे चालू किया जाए और इस परंपरा को रखा जाए। बलवीर तो जी, जो बित्तू होता है जिसको हम भोग कहते हैं, हाँ जी, हिमाचल में बित्तू बोलते हैं, वो ठीक है। क्या चीज है? देखो जी, सबसे पहले जैसे हम ये जो अन्नपूर्णा का, चाहे ब्याह हो, चाहे शादी हो, चाहे मतलब चाहे किसी के भंडारा हो, चाहे किसी को कोई मरण हो, उसके हिसाब से हम उसको भोग लगाया जाता है। जैसे हमारे ब्याह शादी के, तो हमारे जितने देव देवते अंदर होते हैं, उनके लिए 4-5 बित्तु लगाते हैं। उनको भोग ही बोलते हैं। जैसे हमने एक पत्तल के ऊपर एक को, दो के दूसरा, तीसरे 4-5 पत्तले लगा देते हैं। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੱਟੇ ਮਿੱਠੇ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? अच्छा जी, ये तो मालिक के ऊपर डिपेंड करता है जी। हमने 5-6 सब्जियां बनानी है जी। जैसे हमारे जब बिलासपुरी धाम है, धोतुन दाल, माह की दाल है, कड़ी है और काले चने हैं, और इसमें एक मदरा आलू राजमा है, आलू रौंगी है, और छड़े राजमा है जिसको चिंबियाली भी बनाते हैं हम, और इसमें मटर पनीर भी है। और उसके बाद काले चने हैं जो खट्टे मीठे बनाते हैं। इसको जो चने नहीं बनाने तो कद्दू भी बनाया जाता है। उसके बाद आता है मीठा। मीठे के बलवीर जी, जे गल की जावे, क्योंकि इसमें आप अगर बात की जाए तो पंजाब से या हरियाणा से या हिमाचल में से जो दूसरे तरह से भोजन बनता है, उससे इसका टेस्ट कितना डिफरेंट होता है? देखो जी, हमारा जैसे पंजाब में खाना बनाया जाता है ना जी, उनका जो जो एक प्याज लहसुन के बिना ही हम बनाते हैं। और उनका जो टेस्ट है, एक उनकी जो पंजाब वालों की सब्जी है, उनका ग्रेवी एक होती है, हमारी ग्रेवी अलग अलग है। जैसे तो दो तीन दाल की ग्रेवी अलग है, और माँ की दाल अलग है, मसाले भी अलग है, और चने का मसाले भी अलग है। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲੀ ਧਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੀਮੀ ਆਂਚ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ अन्नपूर्णा ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਗਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जय माता दी। असी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से यहाँ पहाड़ी धाम बनाने के लिए आए हुए हैं। यहाँ कल माता जी का लंगर है, भंडारा है, और इसके लिए इन्होंने हमें बुलाया है। और यहाँ हमारा ये तीसरा प्रोग्राम है। इससे पहले भी हम आए थे यहाँ, तो इन्होंने बोला कि हमें ये बिलासपुरी धाम हमें चाहिए, पहाड़ी धाम, इसको हम तैयार करेंगे। ये तो हमारे सदियों से ये प्रचलित है। इनको जो ये हमारे पास जो बटोइयाँ आप देख रहे हैं, इनमें यह तैयार की जाती है। अभी तो हम गैस के ऊपर बना रहे हैं, हमारे बिलासपुर में इसको लकड़ के ऊपर बनाते हैं। और यहाँ पर हम ये जो यहाँ लकड़ की प्रॉब्लम होने की वजह से हम इनको गैस के ऊपर बना रहे हैं। देखो जी, ये जो हमारा ये जो पित्तल के बर्तन है, ये तो बुजुर्गों से परंपरा चलती आ रही है, और हमारे बुजुर्ग भी इन्हीं के ऊपर खाना बनवाते थे और बोटियों से, और इन्हीं को यूज करते थे।
आजकल के ज़माने में ये जो नया ज़माना आ गया कि कुकर, सिल्वर का कुकर, स्टील के बर्तन, स्टील की थालियाँ और एल्युमिनियम के बर्तन, इससे क्या हो रहा है, लोगों के सेहत के ऊपर बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। पहले बीमार नहीं होते थे जिस तरह की अब हो रहे हैं। कांसा और पित्तल यूज होता था पहले, अब ये स्टील की वजह से लोग ये लगे इनको यूज करने। अपना एक तो लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं होता, जो ड्यूटी जाने वाले थे एक दो, जो हमारे कमी होती थी, ये जो हम पित्तल में खाना बनाते थे, इनमें जो कमियां भी होती थी उसको भी पूरा कर देते। ये जो जब से ये स्टील के ऊपर खाना बना रहे हैं, इनके जितने भी बीमारियां, सब बीमारियों की जड़ है। देखो जी, ये तो हमारे 20,000 से नीचे तो है ही नहीं, और 20-21 हज़ार से ऊपर ही चलते हैं। 10-12 एक घर में, हर एक घर में मिल जाती है इतने बटोई हैं। कईयों के 5 है, कईयों के 4 है, और कईयों के 10 भी है, 20 भी है। ये 20 किलो से लेके 50-50 किलो तक खाली का इनका वजन है। जैसे हमारे ये जो पित्तल के या जो बटोई हैं हमारी, 21,000 या 22,000 से कम कोई नहीं है। और हर एक घर में, हमारे गांव में हर एक घर में 2, 4, 6, कईयों के तो 10 में भी है, 20 भी है। और उनका वजन जैसे ये तो बंदों का हिसाब ऐसा है, जैसे हमारे लग रहे हैं जी 4 क्विंटल 6 क्विंटल, उसके हिसाब से हम आदमी लगाते हैं, बोटियाँ लाते हैं। जैसे अब हम यहाँ पर हमारे लगेंगे 2 क्विंटल, तो हम आए हैं 9 बंदे जी, ठीक है जी। उसमें हम सारे मिलजुल के, जैसे कोई बड़ा है कोई छोटा है, उसके हिसाब से सब बराबर है। तो सुबह जब उठते हैं, नहा धो के पहले तो अग्नि माता की पूजा करते हैं, अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं। तब उसके बाद अग्नि जो भी है अरदास करते हैं, उसकी पूजना करते हैं, कुंगू धूप जो भी है उसकी पूजना करते हैं। और उसके बाद हम खाना बनाना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद जब खाना तैयार हो जाता है, तो सबसे पहले माता जी को अन्नपूर्णा जी के नाम से भोग निकाल के उसके चरणों में अर्पित करते हैं। फिर उसके बाद फिर जो संगता है उनको सबको खाना भेंट करते। 42 साल मुझे यही कुकिंग करते के हुआ धाम में, हिमाचली धाम में बनाता हूँ, जिसमें धुली दाल, माँ, राजमा, खट्टे चने, कड़ी, बदाना, ये हिमाचल की फेमस जो है बिलासपुर की धुली दाल हुई, ये चीज़ें बनाते हैं हम। और ये सदियों से हमारे पूर्वज भी इसी काम को करते थे, हम आगे इसी काम को कर रहे हैं। हमारे ये जो खाना बनता है पीतल के बर्तनों में बनता है, इसमें कोई सिल्वर या कुकर का कोई प्रयोग नहीं होता। और ये खाने में भी पौष्टिक होता है। आजकल जल्दी के कारण लोग कुकरों में बना रहे हैं, उसमें बीमारियां पैदा हो रही है। और साथ में ना तो वो स्वादी है, ना पौष्टिकता है। तो हम ये जो है हमारा जो भी खाना पक रहा है, पहले मिट्टी के बर्तनों में भी होता था, पीतल के में भी होता था, कांसा यूज करते थे। अब तो ये सिल्वर और स्टील ने ले लिया है, पर इससे पौष्टिकता खत्म हो रही है। देखो जी, ये ये जो काम है, सब कुछ मिल रहा है माता रानी की दया से। हमारा रोजगार भी मिल रहा है और सेवा भी मिल रही है। पैसा तो कहीं ज़्यादा कहीं कम, ये चला है, इसमें कुछ नहीं है। परंतु जो हमारे खाने की, इवन हिमाचल तो है ही, बिलासपुर की जो धामें हैं वो हिमाचल में तो फेमस है ही। अदरवाइज इंडिया में भी हम हर कोने में बिलासपुरी धाम है। उसमें कोई कहीं भी ये शुद्ध वैष्णव है जो हम खाना बनाते हैं। इसमें कोई लहसुन प्याज इसका कोई प्रयोग नहीं होता। ये शुद्ध वैष्णव है। इसमें चाहे भंडारा है हमारे, चाहे विवाह की धाम है, कोई
व्रत है, जगराता है, तो इसकी डिमांड हिमाचल तो हिमाचल, इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तक हम यही धामे बनाने। आ पहले तो बड़ा वो होता, अब तो फोन के माध्यम से फोन के माध्यम से ही चला रहता है। हम इधर धाम बनाने आए हैं, पहाड़ी धाम, जो कि बिलासपुर की फेमस धाम है। और हम जैसे भटड़ोइये भी हमारे, इसमें हम दाल बनाते हैं जिसको दूली दाल कहते हैं, है ना। और बहुत फेमस दाल है वो, और जिसमें अन्य मसाले लगते हैं, जो भी मसाले होते हैं उनको हम यूज़ करके हम बनाते हैं उन मसालों को, और उस दाल में डालते हैं, तब हमारी दाल तैयार हो जाती है। इसमें जैसे धनिया हो गया, जीरा हो गया, सौंफ होगी, दालचीनी होगी, काली मिर्च होगी, मिर्च होगी, जैसे बड़ी इलायची होगी। हाँ जी, उसमें मतलब हम प्रयोग करते हैं इसका। और कि हमारी हिमाचल धाम बहुत फेमस धाम है, क्योंकि जहाँ दूर 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 से टूरिस्ट आते हैं वो भी हिमाचल धाम को पसंद करते हैं। होटलों में, अन्य जगहों पे वो जो बिलासपुरी धाम का मतलब होटल खुला हुआ है, वहाँ धाम बनाना बहुत पसंद करते हैं, और खाना भी देखते हैं कि कैसे कैसे बिलासपुरी धाम बनती है, और कैसे कैसे लोग हमारे मतलब सर्व करते हैं आगे से। हम तो बहुत सारी जगह में जाते हैं, जैसे बिलासपुर हो गया, कांगड़ा हो गया, चंबा हो गया, हरियाणा हो गया, हमीरपुर हो गया, जैसे हम दिल्ली हो गया, और पंजाब हो गया अपना, सारी जगह में जाते हैं धाम बनाने, है ना। और मतलब हमारी बुकिंग है, मतलब एक से आगे बढ़ते रहते हैं, जैसे फ़ोन के ऊपर हो गया, तब हमारा काम चल पड़ता है ऐसे। एक एक दिन में हम 5-5, 6-6 धामे भी बनाते हैं, और हमारी एक पूरी टीम हो जाती है। टीम है 10-12 बंदों, 15 बंदों की। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ? ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਵੇਸ਼ ਲਟਾਵਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ।